बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के हवाले से। अदालत से बड़ी खबर आ गई है और मैंने कल आपको बताया था कि जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। 48 घंटे गुजरे हैं या नहीं गुजरे, मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड देना है या नहीं देना, इसका फ़ैसला करेंगे मजिस्ट्रेट साहब। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आज फ़ैसला किया है और आज 8 दिनों का जिस्मानी रिमांड लेने आई थी पुलिस, और पुलिस की तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और पुलिस ने अदालत से ये नहीं कहा कि 48 घंटे अभी नहीं गुजरे और हमें 48 घंटों के लिए दिया जाए, पहले मुलजिम हॉस्पिटल में थे, अब हमें थाने में उसकी कस्टडी चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा जी कि हमें 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए। पहले हमें 48 घंटों का मिला था, वो हॉस्पिटल में गुजर गया। उस पर जो अहम समाअत हुई है और अदालत ने जो आज जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की है और दोबारा पिम्स में मुंतकिल किया है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो शहबाज गिल के हवाले से शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया। सख्त सिक्योरिटी में पिम्स से जो बख्शी थाना है इस्लामाबाद के चहरी का, वहाँ पर उनको लेके आए और उनका जो ऑक्सीजन मास्क था वो उतार दिया गया, व्हील चेयर पर उनको लेकर आए और वो उनकी जो सांस की तकलीफ़ थी और जिस तरीके से उनको धक्के देकर एम्बुलेंस में बिठा रहे थे, वो पूरी दुनिया ने देखा है कि इतना जुल्म तो शायद कहीं ना होता हो जो यहाँ किया जा रहा है एक सियासी वर्कर पर। और फिर उसके बाद जब अदालत में पेशी शुरू हुई राजा फ़रख अली खान साहब की अदालत में, तो फैसल चौधरी साहब ने बताया कि हमारे जो वकील हैं शोएब शाहीन साहब, उनके बेटे ने एयरपोर्ट पर आना है और वो एयरपोर्ट पर लेने गए हुए हैं, तो थोड़ी देर केस को मुलतवी किया जाए। तो अदालत ने कहा कि 9:15 साढ़े 9 बजे शहबाज गिल को भी, वो बख्शी थाने में थे, उनको भी अदालत के सामने पेश किया जाए और वकला भी आ जाते हैं तो अदालत में बहस होगी। उसके बाद जो अदालत में दोबारा समाअत शुरू हुई तो शहबाज गिल को कमरा अदालत पहुंचा गया। वकील ने कहा कि शहबाज गिल से मिलकर आया हूं, इनको आने में मुश्किल हो रही है, पुलिस ज़िद कर रही है कि ये सीढ़ियां चढ़कर खुद है, जिस पर अदालत ने कहा मुलज़म को तो ऊपर लाना पड़ेगा। अदालत ने पुलिस को मुलज़म को उठा कर लाने की हदायत की और कहा कि उसको चला कर, क्योंकि उसका सांस की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो कैसे आएगा। शहबाज गिल के 8 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी पुलिस की तरफ से। अब अगर पुलिस ये समझती कि 48 घंटों का जो जिस्मानी रिमांड है हमें वो शुरू होने दे, नहीं, उन्होंने कहा जी हमें 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दें। अदालत ने शहबाज गिल से इस्तफसार किया कि आप अदालत में रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे मास्क दे दें, मैं यहाँ अदालत में बैठ जाता हूँ और समाअत को मैं देख लेता हूँ। अदालत ने पुलिस से कहा कि आप 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड क्यों मांग रहे हैं, पहले 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ था, आप 8 दिन की दरख्वास्त क्यों लेकर आए हैं। क्या पुलिस 2 रोज़ में तफ्तीश कर सकी है या नहीं कर सकी, क्या पुलिस नया रिमांड मांग रही है या पहले की तौसीह चाहती है, क्या टेक्निकल बुनियादों पर पहला 2 रोज़ा रिमांड शुरू ही नहीं हुआ था। अदालत ने कहा कि शहबाज गिल की बीमारी के बायस 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड शुरू नहीं हुआ था। शहबाज गिल की बीमारी के बायस 2 रोज़ा जिस्मानी चूँकि शुरू नहीं हुआ, तो अब आप 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कैसे अदालत से मांग सकते हैं। वकील फैसल चौधरी साहब ने कहा कि शहबाज गिल की बीमारी आपने देख ली, इसका जेन्युइन इशू है, मेडिकल रिपोर्ट से लग रहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि कोई दर्द की शिकायत करे तो वो उंगलियां देखकर अंदाज़ा लगाते हैं। जो पर्चा रिमांड दिया गया है इसके मुताबिक भी पुलिस मान रही है कि रिमांड मुकम्मल हो चुका। अच्छा, अगर रिमांड मुकम्मल ना हो तो वो पर्चा रिमांड नहीं देते, पर्चा रिमांड पुलिस अदालत में जमा करवाती है और फिर उसके बाद नया रिमांड की इस्तदा की जाती है। तो आज पुलिस ने उस 48 घंटों का पर्चा रिमांड भी जमा करवा दिया। बहरहाल अदालत ने शहबाज गिल से इस्तफसार किया कि आप वकील फैसल चौधरी साहब ने अदालत से कहा कि जो हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनका फ़ैसला भी पढ़ के सुनाया। वकील ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने पीर तक ये श्योरिटी दी थी कि वो रिमांड पे नहीं लेंगे और वो हॉस्पिटल में रहेंगे। यही वजह है कि अदालत ने कहा था कि जिस्मानी रिमांड का मामला हम सोमवार को देखेंगे। आज ये कैसे 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लेने आ गए हैं। शहबाज गिल को अस्पताल में रखने की इन्होंने श्योरिटी दी थी। जज साहब ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि जो एडिशनल सेशन जज का आर्डर था मैंने इसको देखना है। शहबाज गिल ने अदालत में कहा कि मेरी असल रिपोर्ट वो नहीं है जो इन्होंने पेश की है, अदालत असल मंगवाए। शहबाज गिल के वकील ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए ये कहा कि पुलिस प्रोसिक्यूटर की जानिब से शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर करने की इस्तदा की गई।
पुलिस प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून में नहीं लिखा कि बीमार शख्स का रिमांड नहीं लिया जा सकता और किसी भी मुलज़िम की जान कीमती होती है। तफ्तीशी अफसर इस बात का मुकम्मल ख्याल रखता है। वकील ने कहा कि मुकम्मल जो प्रोसिक्यूशन है, वकील ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने पीठ तक श्योरिटी दी थी कि शहबाज गिल को अस्पताल में रखेंगे, जबकि रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि जेल डॉक्टर्स ने कहा कि मुलज़िम हमारे पास आया तो उसको कोई मसला नहीं था और वो रिपोर्ट अब नॉर्मल है। वकील फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जेल डॉक्टर ने ऐसी कोई बात नहीं की। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वकील फैसल चौधरी से मुकालमा करते हैं कि मुझे बात कर लेने दें, ऐसा ना करें, जिस पर जज साहब ने कहा कि आप बात जारी रखें। आप शहबाज गिल के वकील को कहा कि आप बाद में जवाब दीजिएगा। रिजवान अब्बासी ने अदालत में ये कहा कि जेल डॉक्टर ने बताया कि शहबाज गिल को इस वक्त जो मसला है वो उस वक्त मसला हुआ जब जिस्मानी रिमांड देने का फ़ैसला किया गया और जिस्मानी रिमांड की वजह से ये सारा कुछ हुआ। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल के फेफड़ों से मुतल्लिक मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अगर आप इजाज़त दें तो शहबाज गिल की मेडिकल हिस्ट्री भी मैं अदालत के सामने पेश कर सकता हूं। इसमें मुकदमा खराज के नोटिस हुए हैं। इस सूरत हाल में भी रिमांड नहीं दिया जा सकता। वो जो क्वैशमेंट की दरख्वास्त दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहबाज गिल ने, जिसके ऊपर 22 अगस्त को समाअत है, तो अदालत में वकील फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जब क्वैशमेंट की अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर नोटिस हो गए हैं तो ये जिस्मानी रिमांड कैसे मांग रहे हैं। अदालत में जो वकला थे शहबाज गिल के फैसल चौधरी साहब, उन्होंने अदालत से कहा कि मैं अभी एम्बुलेंस में जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो इन पर तो हॉस्पिटल में भी जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है और इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और मुलज़िम को ना सोने दिया जाता है, ना उसको वो दर्द से, अगर उसको कोई मेडिसिन चाहिए तो वो दर्द से कुड़ता रहता है, उसको मेडिसिन नहीं दी जाती। इंजेक्शन ऐसे लगाए जाते हैं कि उन इंजेक्शंस का दर्द पूरी पूरी रात रहता है। तो ये जुल्मकार है। हम चाहते हैं कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड हो जो इस सारे मामले को देखे। बहरहाल अदालत ने दोनों फ्रीकैन की जो समाअत थी, दरख्वास्त पर समाअत, वो मुकम्मल की। अब एक बात आप कानूनी पॉइंट याद रखें, पर्चा रिमांड लेकर आए, पर्चा रिमांड तब लाया जाता है जब पिछला रिमांड मुकम्मल हो चुका हो। पर्चा रिमांड लाने के बाद उन्होंने 8 रोज़ा नए जिस्मानी रिमांड की अदालत में इस्तदा की। अब जब पर्चा रिमांड आ गया तो उसके बाद जो पिछला 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है उसकी कानूनी हैसियत क्या है ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बताएगी। लेकिन आधे घंटे का टाइम दिया कि 30 मिनट में फ़ैसला सुनाया जाता है। 30 मिनट गुजर गए, फिर अदालत ने कहा 1 घंटा और जो है वो चाहिए और 1 घंटे बाद फ़ैसला सुनाया जाएगा। तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे की इल्तवा के बाद जो जज साहब थे राजा फ़रख अली ख़ान साहब, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो फ़ैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को सोमवार तक पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। पुलिस कहती है कि पिम्स अस्पताल वालों ने शहबाज गिल को डिस्चार्ज कर दिया है क्योंकि शहबाज गिल बीमार नहीं है, शहबाज गिल को कोई बीमारी नहीं है। पुलिस ने कहा यह बहाना कार है, जिस्मानी रिमांड से बचने का बहाना है और हम तफ्तीश नहीं कर सकते, हम अस्पताल में तफ्तीश नहीं कर सकते। बराए मेहरबानी इसको हिरासत में देने की इजाज़त दी जाए, जिसको अदालत ने मुस्तरद किया। 8 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई। मेरी बात याद रखें, आज पुलिस की 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी जिसको मुस्तरद किया। अदालत ने कहा कि अभी इसको पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करें, दोबारा इसके मेडिकल करवाएं, दोबारा इसका मेडिकल चेकअप हो और अदालत कानून के मुताबिक सोमवार को देखेगी मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मज़ीद जिस्मानी रिमांड के मामलात को। दूसरी तरफ जो पहला जिस्मानी रिमांड था, अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको मुअत्तल कर देती है तो फिर तो वैसे ही मामला जुडिशल चला जाएगा और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जिस्मानी रिमांड का अख्तियार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट पहले अपनी पावर इस्तेमाल कर बैठे। एडिशनल सेशन जज ने उनके ऑर्डर को सस्पेंड करके नया हुक्म दे दिया था 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का। एडिशनल सेशन जज साहब का जैसे फ़ैसला हाई कोर्ट मुअत्तल करेगी तो वो दोबारा जुडिशल चले जाएंगे और ज़मानत का जो केस है वो चल पड़ेगा। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझती है, इनको ये था, ये रात के अंधेरे में इन्होंने रात 12 बजे ही मेडिकल बोर्ड से ये लिखवा लिया था। मेडिकल बोर्ड पर प्रेशर इन्होंने डाला और दबाव डाला कि आप इसको हर हाल में फारिग करें ताकि हम इसको थाने लेकर जाएं। फिर इनको किसी कानून समझने वाले ने बताया कि रात के 12 बज गए हैं, अगला दिन शुरू हो गया है जिस दिन आपने अदालत में पेश करना है। इस वक्त अगर आप थाने में लेकर जाएंगे तो ये आपके गले पड़ जाएगा, अभी आपको अदालत से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप थाने में लेके जा सकते हैं, वैसे नहीं ले जा सकते।
और अब अदालत ने तो इनको इजाज़त दी नहीं, अदालत ने कहा इनको पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करें और इसकी वहाँ पर प्रॉपर जो मेडिकल है वो करवाया जाए और दोबारा इसका मेडिकल हो और उसकी रिपोर्ट सोमवार को पेश की जाए। अब जब इस्लामाबाद, इनका ये तरीक़ा वारदात था कि मामला 22 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया, हम जो है वो चुपके से परमिशन ले लेंगे जुडिशल मजिस्ट्रेट से और हम मुलज़िम को लेके जाएंगे थाने में और हम सोमवार तक मुलज़िम को थाने में रखेंगे। जो इनकी ख्वाहिश अदालत ने पूरी नहीं की, जिसकी इनकी ख्वाहिश अदालत ने मुस्तरद कर दी, इनका जो प्लान था, इनकी जो चाल थी, साजिश थी, वो अदालत ने मुस्तरद कर दी। अब चूँकि मेडिकल का मामला है, सारी चीज़ें हैं, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डिस्कशन हो रही है, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये जिस्मानी रिमांड का मामला मुअत्तल कर देगी और जिस्मानी रिमांड का मामला मुअत्तल होने के बाद मुलज़िम चला जाएगा दोबारा जुडिशल पर और फिर ज़मानत का। जो ये चाहते हैं कि ये थाने में या किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करके अपना रांझा राज़ी करें, अपने ख़ास स्टाइल में ये जो दोबारा तशद्दुद करना चाहते हैं और जो इन्होंने इश्तिहार जारी किया है, मैं समझता हूँ कि इस इश्तिहार की बुनियाद पर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है कि आप बंद कमरे में तशद्दुद करते हैं, अवाम उन्नास को आप कहते हैं कि अगर आपने कहीं आपने डी चौक पर उसको खड़े होकर मारा था, जो अब आप कहते हैं कि अवाम उन्नास आके आपको इतला दे या एविडेंस दे या शहादत दे, आपने तो उसको बंद कमरे में मारा है। बंद कमरे में तो आपका अफसर ही कोई दे सकता है या आप उसको फिज़िकली अदालत के सामने पेश कर दें और अदालत ख़ुद मुलाहजा कर ले, बाकी तो बात कोई नहीं है। तो ये इनकी तरफ से जो तमाशा किया गया, बहरहाल वो मुस्तरद हुआ और शहबाज गिल को आज के दिन तक बड़ा रिलीफ़ मिल गया है। सोमवार को उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ़ मिलेगा इंशाअल्लाह। अब वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आगे चलना है या नहीं चलना है, इसका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। नए 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी है, अभी जुडिशल पे नहीं है, अभी पुलिस कस्टडी में ही है और पिम्स हॉस्पिटल में है और थाने नहीं लेके जाएंगे और सोमवार तक वो हॉस्पिटल में रहेंगे और फ़ैसला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या उसको करेगी या फिर नए रिमांड की बात होगी। जो भी तफसील होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।